हेलो एवरीवन। तो बच्चे टुडे वी आर गोइंग टू इनिशिएट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे जो है डायरेक्ट एनसीईआरटी की तरफ चल रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जो आप 3D फिगर्स हैं जिनको कि हमने डील करना है, दे आर यहाँ पे क्या है, क्यूबॉइड, देन क्यूब, देन सिलेंडर, कॉनिकल फिगर एंड देन यू विल बी कमिंग अक्रॉस स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। नाउ दीज आर द 3D फिगर्स टू बी कवर्ड। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास ऑब्वियसली दो तरीके के प्रॉब्लम आएंगे। या तो आपको वहाँ पे कहा जाएगा कि आप उनका CS से या TS से निकालिए, ठीक है, या तो उनका मतलब लिटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, देन वहाँ पे उनके टोटल सरफेस एरिया की बात हो सकती है। और इट कैन बी एट मैक्सिमम यू मे बी कंसर्न्ड अबाउट फाइंडिंग देयर वॉल्यूम, दैट इज व्हाट आई कैन से। ओके, उनके वॉल्यूम की हम यहाँ पे बात करके चल सकते हैं। तो दीज आर द 3 थिंग्स। अच्छा, अब मेरी बात को समझ के चलना है यहाँ पे। ये जो आपके पास सब यहाँ पर चैप्टर में हम चल रहे हैं, ओके, चाहे आपके पास वहाँ पे क्यूबॉइड है, चाहे आपके पास वहाँ पे क्यूब है, then whether it is going to be cylindrical figure or conical figure, sphere और hemisphere, इनके जो भी आपके पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, ठीक है, उनके रिगार्डिंग जो आपके पास यहाँ पे अलग मॉड्यूल्स रहेंगे, वो आपको मॉड्यूल्स आप चेक कर सकते हैं। यू विल बी फाइंडिंग देम इन जो है अमेजिंग फैक्ट कंसर्न्ड विद मैथमेटिक्स। ओके, तो अगर आप यहाँ पे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको उनके साथ कनेक्टेड जो हैं सब डेरिवेशंस मिल जाएंगी वहाँ पे फॉर ए श्योर। बट वो भी उनको अपडेट करना है, तो उनको अपडेट करने में मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए वहाँ पे। फिलहाल के लिए आपके पास वहाँ पे आज हम जो बात करके चल रहे हैं वो हम बात करेंगे क्यूबॉइड एंड क्यूब के रिगार्डिंग, ठीक है। तो क्यूबॉइड एंड क्यूब का जो डेरिवेशन होगा वो आपको डेफिनेटली वहाँ पे मिलेगा। तो कंटेंट के अकॉर्डिंगली वहाँ पे जो उनका बेसिक पार्ट है, बेसिक पार्ट यू कैन चेक फ्रॉम देयर, ठीक है। तो उनके मॉड्यूल अलग से हैं, वो जो भी कॉन्सेप्ट हैं आपके। नाउ ऑन द होल लेट वी कम अक्रॉस नाउ योर एनसीईआरटी सेक्शन। तो जो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दैट इज योर एक्सरसाइज 13.1, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू राइट डाउन द प्रॉब्लम्स हियर। मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है आपको यहाँ पे सम के रिगार्डिंग बता के चल रहा हूँ। आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए, देयर इज अ बॉक्स आपको दिया गया है। एक बॉक्स है आपके पास यहाँ पे, द डेट बॉक्स इज क्यूबॉइड इन शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। तो ये क्यूबॉइडल बॉक्स आपको यहाँ पे कोई भी दे रखा है। देन फर्दर आपको यहाँ पे क्या दिया, नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। जो इसका लेंथ है, लेंथ आपको यहाँ पे दिया गया है 1.5 मीटर। जो विड्थ है, ये विड्थ आपको यहाँ पे दे रखी है इसकी, दैट इज 1.25 मीटर। और जो इसकी हाइट है, तो हाइट मीन डेप्थ एक तरीके से यहाँ पे ये आपको दिया है 65 सेंटीमीटर्स में दिया है। रिमेंबर, ये दोनों मीटर में है और ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे सेंटीमीटर में है। इट इज ओपनड एट टॉप, यहाँ से ओपन है, ये ऊपर से यहाँ पे क्या है, ओपन है। रिमेंबर इट। तो मतलब अगर ये टॉप से ओपन है तो बाकी हर जगह पे आपके पास ये क्या है, क्लोज है। तो आप एक बॉक्स है, एक तरीके से ओपन बॉक्स आई कैन सी, ठीक है। अब यहां पे क्या है, यू इग्नोर द थिकनेस ऑफ द शीट डेट यू आर यूजिंग इन मेकिंग ऑफ दिस बॉक्स। तो आपने क्या करना है, यू इग्नोर द, ये आपको दिया गया है, इग्नोर द थिकनेस हियर, इग्नोर द थिकनेस ऑफ शीट। तो आपने कितना क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, व्हाट इज द एरिया of sheet required in making of box। हम यहां पर फिलहाल के लिए बात करके चल रहे हैं एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड इन मेकिंग ऑफ बॉक्स। एंड देन आगे आपने ये बताना है, ये जो शीट है, ओके, व्हाट आर द एक्सपेंडिचर, ओके, फॉर दैट शीट if 1 square meter of sheet is of ₹20। तो 1 स्क्वायर मीटर शीट अगर आपके पास यहाँ पे क्या है, ₹20 की है, तो आपने बताया कि व्हाट आर द ओवरऑल एक्सपेंसेस, ओके, यू आर गोइंग टू बियर। तो अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, उसके 3 डिमेंशन दे रखे हैं। आई नीड टू गेट एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड इन मेकिंग ऑफ बॉक्स। तो जो आपको ये बॉक्स है, ये ऊपर से यहाँ पे ओपन दिया गया है। तो जब ये ऊपर से ओपन है, देयर इज नो शीट। तो जो शीट है, शीट कहाँ पे है, एक तो वहां पे लेटरल सरफेस एरिया,
वहां पे यूज हो रही है, ठीक है। और एक आपके पास कहां पे, बेस में। तो अगर मैं कहता हूं कि आपके पास सबसे पहली बात तो यहां पे जो लेंथ है, लेंथ आपके पास यहां पे क्या है 1.5 मीटर, तो आई कैन से 15/10, तो डेट विल बिकम 3/2 मीटर। देन कमिंग टुवर्ड ब्रेड्थ, जो मेरे पास यहाँ पे ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ मेरे पास यहाँ पे क्या 1.25 मीटर, तो आई कैन पुट इट इन दिस फॉर्मेट। ये क्या आएगा 125/100, तो अल्टीमेटली व्हाट डज दिस बिकम, ये यहाँ पे आएगा 5/4 मीटर, ये बन जाना है। एंड देन कमिंग टुवर्ड हाइट, ये आपके पास यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर में दिए, तो यू नीड टू कन्वर्ट इट इन मीटर्स। तो जब आपने इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, आप यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, तो अगर आपने डिवाइड किया तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद दिस वैल्यू विल बिकम 13/20 मीटर्स। तो डेट इज द वैल्यू नाउ फाइनली वी आर गेटिंग फॉर द मोमेंट, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ रही है। ओके, अब आपने यहाँ पे करना क्या, समझिए यहाँ पे नाउ आई नीड टू गेट एरिया ऑफ शीट दैट इज रिक्वायर्ड इन मेकिंग ऑफ बॉक्स चेयर। तो जो एरिया ऑफ शीट है दैट इज रिक्वायर्ड इन मेकिंग ऑफ बॉक्स, ये क्या आएगा, एक तो लेटरल सरफेस एरिया, तो वो क्या होता है 2 टाइम L प्लस B इंटू H, क्योंकि चारों साइड में आप वहां पे उसको यूज करके चल रहे हैं, ठीक है। प्लस आपके पास यहाँ पे आपने कहाँ पे यूज किया है, ये बेस में, तो बेस का एरिया यहाँ पे क्या है L इंटू B, दैट इज व्हाट आई कैन से। तो दैट इज द एरिया ऑफ शीट वी आर गोइंग टू गेट। नाउ लेट मी सिंप्लीफाई इट। L की वैल्यू क्या है 3/2, B की वैल्यू क्या है 5/4, H की वैल्यू क्या है 13/20, प्लस L इंटू B का मतलब यहाँ पे क्या है 3/2 इंटू यहाँ पे क्या गया 5/4, तो वी आर रीचिंग अप टू हियर। अब ये यहाँ पे क्या बनेगा, अगर आपने इसको सोल्व किया, ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे 13/10, आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे 4 आ गया, तो यहाँ पे 6 + 5, यू कैन चेक दैट वन लेटर ऑन, ओके, इंटू 13/10, अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे 15.8, तो अगर आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 6 5 11 इंटू 13 143/40 प्लस 15/8, तो 40 और 8 का एलसीएम यहाँ पे 40, 143 यहाँ पे है, तो 8 5 45 15 75, तो अल्टीमेटली द वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है 538/7411 एंड देन यहाँ पे 218 अपॉन यहाँ पे क्या गया 40, तो इफ आई डिवाइड बाई 2 what I will be getting 109, if I further divide it by 2 तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करो 54.5 अपॉन 10, मतलब ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 5.45 स्क्वायर मीटर आ रही है। तो डेट इज द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड इन मेकिंग ऑफ दिस बॉक्स। तो जब आपको यहाँ पे पता लग गया कि अब आपको इतनी शीट चाहिए, अब आपको ये कहा गया कि जो 1 स्क्वायर मीटर शीट है वो कितने की है, ₹20 की, देन हाउ मच यू विल बी पेइंग फॉर दिस शीट इफ यू आर बाइंग, ओके। तो अब आपने अगर वो बॉक्स बनाना है तो आपका इतना शीट वहां पे यूज हुआ है ना, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 स्क्वायर मीटर ऑफ शीट, जो आपके पास यहाँ पे एक्सपेंसेस हैं, ये आपके पास यहाँ पे क्या है ₹20, दैट इज वन थिंग। तो 5.45 स्क्वायर मीटर ऑफ शीट एक्सपेंसेस दे विल बी, आप इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 इंटू 5.45, तो डेट विल प्रोवाइड यू वैल्यू, तो डेट मीन यहाँ पे कितना आ गया 20 इंटू 545 अपॉन 100, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे यू शुड बी गेटिंग ₹109। तो डेट इज द ओवरऑल एक्सपेंडिचर ऑन योर्स पार्ट, अगर आप वहां पर जो है इस तरीके का एक बॉक्स बनवाते हैं, ठीक है, दैट इज समथिंग वी नीड टू डू। ये हमने यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को इस तरीके से करके चलना है। अब चलते हैं बच्चे आगे, हर एक प्रॉब्लम को ढंग से समझ लो पहले अपना, एंड देन यू हैव टू रिएक्ट अकॉर्डिंगली। आपको उस तरीके से फिर वहां पे अकॉर्डिंगली
रिएक्ट करके चलना है। नाउ आगे चलते हैं। सुनिए, यहां पे आपको एक रूम के लिए डायमेंशंस दिए गए हैं। सेकंड वन, तो आपको दिया गया कि जो इसकी लेंथ है, लेंथ आपके पास यहां पे क्या है 5 मीटर, जो इसकी ब्रेड्थ है दैट इज 4 मीटर, एंड हाइट of the room that has been equal to 3 meter. That is something we are given here. ये आपको यहां पे दिया गया। Length, breadth and height we are given there. अब सुनो, यहां पे इन्होंने कहा है कि what are the expenses for, आप क्या कर रहे हो, आप व्हाइट वॉश करवा रहे हो। फॉर व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ रूम, ओके, तो आपने यहाँ पे वॉल्स को, यहाँ पे जो चारों के चारों दीवारें हैं वहाँ पे आपने वाइट वॉश कराया है, एंड देन सीलिंग को आपने जो है फिलहाल के लिए सीलिंग को आपने वाइट वॉश किया है एट अ रेट ऑफ रुपी 7.50 स्क्वायर मीटर। तो 1 स्क्वायर मीटर के लिए वो जो वाइट वॉश करने वाले आपके पास आ रहे हैं, दे आर गोइंग टू चार्ज रुपीज 7.50 फ्रॉम यू। मतलब अगर आप एक रूम, ठीक है, मान लीजिए आपके घर में रूम में आपने वाइट वॉश कराना है, तो वाइट वॉश कहाँ पे होगा, ऑब्वियस सी बात है फ्लोर पे तो होता नहीं, ठीक है, तो वही बात वहाँ पे करके चल रही है। उन्होंने जो है वहाँ पे वाइट वॉश कराना है वो यहाँ पे चारों दीवारों पे एंड देन सीलिंग पे करवाना है। तो मतलब हम एक तरीके से चारों दीवारें और जो वो सीलिंग है, जो आपकी छत है, उसके सरफेस को क्या कर रही हैं, वाइट वॉश कर रही हैं। तो हम पहले उसका सरफेस एरिया निकालेंगे। हम ये चेक करेंगे कि कितना सरफेस एरिया, कितना एरिया वो है जिसको हमने क्या करना है, वाइट वॉश करना है। तो दैट इज द कंसेप्ट। बाकी जो एक्सपेंसेस है उसकी बात बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, पहली बात तो टोटल सरफेस एरिया टू बी वाइट वॉश्ड। तो ये आपके पास यहाँ पे कितना ऐसा सरफेस एरिया जिसको कि आपने वाइट वॉशिंग करके चलना है। ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस, या आप ये कह सकते हो एरिया ऑफ ये सब के सब, जो चारों के चारों आपके पास दीवारें हैं यहाँ पे, मतलब लेटरल सरफेस एरिया हो गया उस रूम का जो कि क्यूबॉइड की शेप में, प्लस आगे आपके पास क्या आएगा, जो एरिया है ऑफ सीलिंग। तो डेट इज नाउ 2 टाइम L प्लस बी इंटू एच, एंड सीलिंग का एरिया क्या है, L इंटू बी। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट नाउ, 2 टाइम L प्लस बी का मतलब यहां पे क्या है 5 प्लस 4, H का मतलब यहां पे 3, प्लस L इंटू बी का मतलब यहां पे क्या है 5 इंटू 4, 5 इंटू 4। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, ये यहाँ पे क्या बनेगा, इसको चेक करते हैं। 5 and 4 9, 9 को 6 के साथ क्या 54 प्लस 20, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 74 स्क्वायर मीटर। तो दिस इज द कंप्लीट वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट। अब जब आपने ये पूरे का पूरा वैल्यू यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है, अब मेरी बात को समझो। यहाँ पे फॉर 1 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया चार्जेस फॉर white wash are रुपी 7.50। यही है 1 स्क्वायर मीटर के लिए आप इतना पे कर रहे हैं। तो फॉर 74 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया चार्जेस यू आर गोइंग टू पे, यू विल बी मल्टीप्लाइंग रुपीज 7.50 with 74, तो डेट इज लाइक 100, 74, ये दोनों कैंसल,
5 के साथ यहाँ पे कैंसिल कर दो, यहाँ पे 15, ये 2 के साथ यहाँ पे कैंसिल किया तो आपके पास यहाँ पे 37, तो 15 इंटू 37 तो ये क्या आएगा 555 आ गया बच्चे। तो डेट इज व्हाट यू विल बी पेइंग फॉर दैट पर्टिकुलर रूम। आप उस रूम को अगर वहां पे वाइट वॉश करवा रहे हैं तो डेट इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, आपको बच्चे इतना पे करना पड़ेगा। इस बात को आपने समझ के चलना है। देन द थर्ड वन यू आर गिवन हियर, लेट वी चेक। इन थर्ड वन आपको दिया है फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर, आपके पास यहाँ पे कोई भी एक बड़ा सारा हॉल आपको दिया गया है, तो उसका जो पेरीमीटर है, ठीक है, इसका पेरीमीटर आपको दे रखा है। तो फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल का मतलब यहाँ पे क्या है, कोई बहुत बड़ा रूम है, तो आपके पास वहां पे क्या है, जो उसका फ्लोर है वो रेक्टेंगल की शेप में है, समझ के चलना यहाँ पे, और उसका पेरीमीटर आपको दे रखा है। तो डेट पेरीमीटर इज गिवन इक्वल टू 250 मीटर हियर, डेट पेरीमीटर इज गिवन 250 मीटर। अब यहां पे आगे आपको क्या कहा है समझिएगा, आपको यहां पे दिया है इफ एक्सपेंडिचर ऑफ पेंटिंग द 4 walls at a rate of ₹10 per square meter is ₹15,100. Find height of room. टेक्निकल प्रॉब्लम, इसको देख के चलो बड़े आराम से। देखिए आपने वहां पर वो जो रूम है उसका हाइट निकालना है। देखिए सिंपल जो सिचुएशन है यहां पे फिलहाल के लिए, मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलिएगा आप लोग। ये जो रेक्टेंगुलर हॉल है आपके पास यहाँ पे, जो कि रूम है आपके पास एक तरीके से, ये आपके पास बच्चे व्हाट आई कैन से क्यूबॉइड की शेप में हो गया, पहली बात तो ये, ठीक है। तो अगर ये क्यूबॉइड की शेप में है, दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट। मान लो ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, एंड देन ये मेरे पास यहाँ पे इसकी हाइट है, ठीक है। द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल डेट इज हैविंग अ पेरीमीटर 250 मीटर। तो फ्लोर का मतलब ये हो गया, फ्लोर इसका ये वाला फ्लोर, ये अभी जो फ्लोर है ये एक्चुअल में क्या है, डेट इज रेक्टेंगुलर इन शेप। ये 3D वर्जन है आपके पास ना, ये 3D लेआउट है आपके पास, तो डेट्स व्हाई इट इज नॉट लुकिंग लाइक अ रेक्टेंगल, बट यू नो कि कोई भी जो क्यूबॉइडल शेप है उसका हर एक फेस क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है, वी नो डेट। तो वो रेक्टेंगल की शेप में है। तो आपको यहां पे क्या दिया है, अब पहली बात तो फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल डेट इज हैविंग अ पेरीमीटर 250 मीटर। तो व्हाट आई मीन बाय डेट, अब मेरे पास ये जो है इसका पेरीमीटर ऑफ बेस, ये यहां पे कितना दिया, 250 मीटर। तो व्हाट इज पेरीमीटर इन एक्चुअल, 2 टाइम L प्लस B, डेट इज योर पेरीमीटर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगल की शेप में है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, डबल द सम ऑफ एडजेसेंट साइड। तो यहां पे ये आ गया, तो मतलब एक तरीके से मेरे को यहां पे L प्लस B की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। इसको रखते हैं निकाल के। व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू कैलकुलेट हाइट, हाइट को निकालना है। नाउ लिसन केयरफुली, द एक्सपेंडिचर ऑफ पेंटिंग 4 walls at a rate of ₹10 per square meter is ₹15,000। अब एक काम करो, ये जो चारों के चारों आपके पास यहाँ पे दीवारें हैं, ठीक है, जिसको आप पेंटिंग कर रहे हो, पहली बात तो लेट आपके पास यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया, मतलब यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ जो ये आपके पास चारों की चारों दीवारें हैं 4 walls, ये आप यहाँ पे मान लो
ये क्या है, x स्क्वायर मीटर। मेरे को नहीं पता कि कितना सरफेस एरिया उनका, मेरे को नहीं पता कि उनका लेटरल सरफेस एरिया क्या है। चारों दीवारें जो आपके पास है, जिनको हमने पेंट किया है, उनका कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगा ना। मैंने वो वैल्यू को क्या एज्यूम कर लिया, x स्क्वायर मीटर। अब आप पेंटिंग कर रहे हो, पेंटिंग जो कर रहे हो किस रेट पे कर रहे हो, फॉर 1 स्क्वायर मीटर यू आर पेइंग ₹10। ठीक है, अब ये देखो, फॉर 1 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया जो आपके पास यहाँ पे पेंटिंग चार्जेस हैं, ये पेंटिंग चार्जेस आपको यहाँ पे क्या दिए गए हैं, ₹10। तो हाउ मच एरिया इज देयर दैट इज टू बी पेंटेड, ये मैंने एज्यूम कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फॉर x स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया जो आपके पास पेंटिंग चार्जेस होंगे, नो पेंटिंग चार्जेस दे विल बी, व्हाट डू यू थिंक, अगर 1 स्क्वायर मीटर के लिए ₹10 है तो यहाँ पे x स्क्वायर मीटर के लिए क्या आएगा, इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, तो व्हाट आई विल बी गेटिंग देयर, ₹10x ये आएगा यहाँ पे, दैट इज व्हाट आई कैन से। ठीक है, अब जब ये आपका काम हो गया, अब ये जो आपके पास ओवरऑल पेंटिंग चार्जेस हैं चारों की चारों दीवारों के लिए, ये मेरे पास यहाँ पे ये आ रही हैं, बट देन दिस वैल्यू इज आल्सो गिवन इक्वल टू ₹15,000। तो देन ये जो आपके पास ओवरऑल चार्जेस हैं, ये इन एक्चुअल आपको यहाँ पे क्या दे रखे हैं, 15,000। तो यहां से x वैल्यू आ जाएगी, वो मेरे पास यहां पे क्या है, 1500 स्क्वायर मीटर। तो व्हाट इज x नाउ, लेटरल सरफेस एरिया, एंड व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया ऑफ दैट जो आपके पास यहाँ पे होल है, वो आपके पास यहाँ पे क्या रहा है, 1500 स्क्वायर मीटर। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, नाउ व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया, दैट इज गिवन बाय 2 टाइम L प्लस B इंटू H, दैट इज द फॉर्मूला, यू नो दैट। जो इसका फॉर्मूला होता है लेटरल सरफेस एरिया का, वो क्या होता है, 2 टाइम L प्लस B इंटू H। एंड नाउ वी आर डन। कैसे, आपको पता है कि L प्लस B की वैल्यू यहाँ पे क्या है, व्हाट इज L प्लस B देयर इक्वल टू 125। तो आप यहाँ पे फिल कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 टाइम 125 इंटू H इक्वल टू यहाँ पे क्या गया, 1500। तो व्हाट डू वी गेट, 250 टाइम्स H इक्वल टू 1500। तो अगर आपने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे H की वैल्यू क्या आएगी, 6 आ जाएगी। तो H वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 6 here। ठीक है, तो दैट इज समथिंग वी नीड टू डू। तो ये मेरे पास यहाँ पे हाइट आएगी। तो ऑल्दो यू वर नॉट गिवन L एंड B वैल्यू, बट समहाउ हमें यहाँ पे L और B में जो रिलेशन था, दैट इज हेल्पिंग आउट इन गेटिंग वैल्यू ऑफ H। दिस इज रियली अ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। तो इसको अपना ढंग से करके चलेंगे सबके सब। फाइन, अब चलते हैं बच्चे आगे। आगे हमारे पास यहाँ पे हाँ जी, द फोर्थ वन, नाउ व्हाट आर गिवन, लेट वी चेक। फोर्थ वन, यू आर गिवन पेंट इन अ कंटेनर। पेंट दिया है किसी कंटेनर में, दैट इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 स्क्वायर मीटर। किसी कंटेनर में पेंट दिया है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट पेंट यू कैन पेंट दैट मच एरिया। इतने स्क्वायर मीटर जो सरफेस है आप उसको पेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास यहां पे क्या, सुनो, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डिमेंशन आपके पास यहां पे क्या है, 22.5 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर
वह 7.5 सेंटीमीटर can be painted out of this container. Again, simple situational problem and direct one and important one. Be careful now what I'm saying here. देखिए सिंपल सी बात है, पेंट करना है, ठीक है। अब मान लीजिए एक दीवार है, आपने इसको पेंट करना है ना, जो आपके पास वो दीवार है डेट इज मेड अप ऑफ ग्रिप, यहाँ पे क्या है, डेट इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। तो जब पेंट कर रहे हैं तो आपने ब्रिक को वहाँ पे क्या करना है, पेंट करना है। पहली बात तो यहाँ पे ये, ठीक है। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डिमेंशन कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर? आई थिंक हम दीवार की एग्जांपल भी अगर यहाँ पे ना लेके चलें, डायरेक्ट हम यहाँ पे एक ब्रिक की बात करते हैं। आई थिंक दे आर, या फाइन, आप एक काम करिए, आपको यहाँ पे क्या दिया गया, आपको एक ब्रिक दी गई, ठीक है। मेरे को ब्रिक को थ्रू आउट पेंट करना है, मेरे को एक ब्रिक दिया गया, that is the brick given to me, so that is one brick। मेरे को इसके डायमेंशन दे रखे हैं, मेरे को पता है लेंथ, विड्थ और इसकी हाइट क्या है। what is the length there? 22.5। विड्थ यहाँ पे क्या है 10 एंड हाइट आपके पास यहाँ पे क्या है 7.5। आप क्या करते हो, आपने ये बताना है, मेरे पास ना एक कंटेनर पड़ा है, ये कंटेनर जिस मर्जी शेप में हो सकता है, ये मैंने रैंडमली इसको इस शेप में फिलहाल के लिए मान लिया सिलेंड्रिकल। इसमें क्या है, इसमें पेंट पड़ा है, आपने ये पेंट से इस ब्रिक को पेंट करना है। तो सवाल ये है कि ऐसे कितने ब्रिक्स आप पेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द पेंट लाइंग इन दिस कंटेनर, ठीक है। ये जो पेंट है, इस पेंट का जो आपके पास अब यहाँ पे आपको दिया गया है, आप कितना सरफेस एरिया इससे पेंट कर सकते हो, 9.375 स्क्वायर मीटर, ये आपको यहाँ पे गिवन है। आप यहाँ पे क्या करो, समझो मेरी बात बड़े आराम से। पहली बात तो चेक करो कि आपके पास एक ब्रिक के लिए आपको कितना पेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ पेंट रिक्वायर्ड फॉर अ ब्रिक दैट इज टू बी पेंटेड? तो डेट विल बी इक्वल टू इट्स टोटल सरफेस एरिया, फाइन। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ पेंट रिक्वायर्ड फॉर वन ब्रिक। एक ब्रिक के लिए मेरे को कितना पेंट चाहिए, तो वो होगा इसके टोटल सरफेस एरिया के, क्योंकि ब्रिक को टोटली पेंट करना है आपने, यहाँ पे थ्रू आउट पेंट करना है आपने। तो जब आपने ब्रिक को थ्रू आउट पेंट किया तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या आएगा, डेट विल बी इक्वल टू 2 टाइम LB प्लस BH प्लस HL। दैट इज द फॉर्मेट विद यू नो डेट, है ना। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या 2 टाइम LB प्लस BH प्लस HL। नाउ यू नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। 2 टाइम लेंथ यहाँ पे कितना है 22.5, तो डेट विल बिकम अपॉन 10। अब क्योंकि आपको यहाँ पे जो पेंट की क्वांटिटी है वो आपको यहाँ पे क्या दिया है, स्क्वायर मीटर में दी हुई है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर में। आप क्या करो, आपको दोनों में से किसी एक क्वांटिटी को जो है यहाँ पे एक जगह पे आपको यूनिट जो है वो यूनिफॉर्म करने पड़ेंगे। लाइक दिस इज गिवन इन मीटर एंड दिस इज गिवन इन सेंटीमीटर। तो इसको तो मैं यहाँ पे सेंटीमीटर में रख के चल रहा हूँ, बाद में उसको हम कन्वर्ट करेंगे। दोनों जगह पे जब कंपेयर करेंगे तो दोनों के यूनिट वहाँ पे सेम होने चाहिए। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में ये एक सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट एंड मेजर कंसेप्ट है। यूनिट थ्रू आउट द प्रॉब्लम शुड बी यूनिफॉर्म, तभी आप वहाँ पे कंपैरिजन कर पाएंगे जब भी आपने करना है, ठीक है। एनी हाउ हम फिलहाल के लिए इसको सेंटीमीटर में रख के चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे लेंथ की वैल्यू क्या है, आपके पास लेंथ वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 22.5, ये मान लो ये मेरे पास यहाँ पे L की वैल्यू 22.5, तो यहाँ पे आ गया इनटू B की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 प्लस B की वैल्यू यहाँ पे 10। व्हाट अबाउट H की वैल्यू है 75/10 प्लस आगे क्या आएगा H यहाँ पे कितना है फिर 75/10 इंटू L की वैल्यू अब यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे है 225/10। तो दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। लेट वी ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। ये दोनों आपस में कैंसिल, ये दोनों आपस में कैंसिल। तो यहाँ पे 2 टाइम ये 225 में 75 अगर आपने ऐड किया, ये डायरेक्ट आपका 300 बन गया। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो अगर आप हम यहाँ पे इसको सोल्व करना चाहते हैं, ये देखो 10 यहाँ पे क्या हो गया 100 आ गया, या इसको 5 से कैंसिल कर दो, छोड़ो। अगर 5 के साथ कैंसिल किया
तो यहाँ पे क्या आएगा 5 4 20 5 5 25। तो यहाँ पे फिर 5 के साथ कैसे करेंगे 5 2 5 9, ये बन गया मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए। तो अल्टीमेटली व्हाट डज दिस बिकम, अब यहाँ पे क्या आएगा, डेट विल बिकम 75 इंटू 9/4। ओके, ये स्क्वायर सेंटीमीटर में चल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इसको सेंटीमीटर में रखा हुआ है। अभी इसको आगे सोल्व करके देखते हैं यहाँ पे क्या बन जाएगा। नाउ इफ आई फर्दर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आ गया 600। अगर मैंने ये 2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा 75 इंटू 9/2। तो ये क्या आ गया 600 प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो नाउ दिस इज समथिंग वी आर गेटिंग हियर, सॉरी 675। तो वंस वी आर डन अप टू हियर, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो वी आर गेटिंग 937.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो डेट इज द क्वांटिटी ऑफ पेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 ब्रिक। अब आपको यहां पे क्या कहा गया है, हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। तो अगर मैं ये कहता हूं कि हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पेंटेड आउट, लेट x ब्रिक्स बी पेंटेड आउट, मेरे को बताइए, लेट n ब्रिक्स बी पेंटेड आउट, कुछ मर्जी आप यहां पे एज्यूम कर लो, लेट n ब्रिक्स बी पेंटेड आउट, वो काउंटिंग कुछ भी हो सकती है, उसको मैंने यहां पे n मान लिया। तो अगर एक ब्रिक को पेंट करने के लिए इतना आपको यहां पे पेंट चाहिए, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर पेंट चाहिए। देखो ये मैंने क्या किया, मैंने एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया, तो जितना उसका टोटल सरफेस एरिया है उतना ही आपको पेंट चाहिए, बात यहां पे ये हो रही है। तो एक ब्रिक के लिए आपको अब यहां पे क्या चाहिए, इतना पेंट चाहिए। तो n ब्रिक्स के लिए कितना चाहिए, इसको n से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। देन पेंट रिक्वायर्ड फॉर n bricks, that will be equal to, you have to multiply that by n। इस वैल्यू को अगर एक के लिए ये है तो n के लिए क्या होगा, आप मल्टीप्लाइड दिस बाय n स्क्वायर सेंटीमीटर। अब मान लो मैंने इसमें से n ब्रिक्स को पेंट किया, तो इन n सभी ब्रिक्स के लिए मेरे को इतना पेंट चाहिए, और ये पेंट की क्वांटिटी ऑलरेडी क्या दे रखी है, that is given 9.375 because that is the actual quantity we have been given there। तो अब आप इन दोनों को इक्वेट कर दो, ओके। देन देयरफॉर 937.5 into n, that is equal to, look now that is in मीटर। तो अगर ये मीटर में है, मेरे को इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 1, ये देखो ये जो 1 स्क्वायर मीटर है, डेट मीन 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 100 इंटू 100 आ गया, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करना है स्क्वायर मीटर को स्क्वायर सेंटीमीटर में, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डेट विल बी इक्वल टू 9.375 इंटू 10,000, क्योंकि यूनिट आपके जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो डेट इज समथिंग यू नीड टू डू हियर। अब इसको हम सोल्व करके देखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, लुक ये आ गया 9375 अपॉन 10, यहाँ पे 9375 अपॉन यहाँ पे क्या आ गया ये 1000 इंटू यहाँ पे क्या आ गया 10,000, ये बन गया आपके पास यहाँ पे इन ऑल। अगर हम यहाँ पे बात करके चलें तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 9375 यहाँ पे कैंसल, ये यहाँ पे कैंसल, ये दोनों कैंसल, तो n की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 100। तो यू कैन पेंट 100 ब्रिक्स डेट वे। आपके पास वहाँ पे जो ब्रिक्स हैं जिनको आप पेंट कर पाएंगे बच्चे, वो आपके पास ओवरऑल काउंटिंग जो आ रही है वो आपके पास यहाँ पे 100 काउंटिंग आ रही है जो आप पेंट कर पाएंगे। तो डेट इज ऑल वी हैड टू डू इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो ऑल दीज हैव बीन एनसीईआरटी में आपके पास काफ़ी अच्छे लेवल के इसमें प्रॉब्लम दे रखे हैं, इनको अपना थोड़ा सा ढंग से करके चलिएगा। और सबसे बड़ी बात, एग्जाम्पल दे आर इवन मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट वी आर डूइंग हियर। तो इवन एग्जाम्पल के लिए भी हम यहाँ पे जो है मॉड्यूल बना के चलेंगे, लेकिन मैं एग्जाम्पल्स को जो है प्रोबेबली सबसे बाद में उठा के चलूँगा वंस द कंप्लीट चैप्टर विल गेट ओवर फ्रॉम योर एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहले तो हम यहाँ पे एक्सरसाइजेज को ही फिनिश करेंगे बच्चे एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। नाउ अब चलते हैं आगे, सुनिए। 5th वन आपको यहाँ पे दिया है, समझिए। आपको ना यहाँ पे 2 तरीके के बॉक्सेस दे रखे हैं 5th में। लिसन,
द टू टाइप ऑफ बॉक्सेस यू हैव बीन गिवन, एक तो आपको दे रखा है यहां पे क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबिकल मीन जो क्यूब की शेप में है, एंड देन सेकेंडली आपको यहां पे दिया है क्यूबॉइडल, मतलब जो कि एक क्यूबॉइड है। तो टू डिफरेंट बॉक्सेस वी हैव बीन गिवन। ये जो क्यूबिकल बॉक्स है इसका जो एज है ये आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, तो एज मीन दिस लेंथ, क्यूब का हर एक साइड इक्वल होता है, तो डेट मीन ये सभी आपके पास यहाँ पे 10 है, रिमेंबर डेट, ठीक है। इट इज नॉट लुकिंग लाइक क्यूब, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, तो समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग आउट टू बी हियर एनीहाउ। और जो ये आपके पास यहाँ पे क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइडल बॉक्स आपको क्या दिया, जो इसकी लेंथ है वो आपको दिया 12.5 सेंटीमीटर, जो ब्रेड्थ है ये आपको दिया 10 सेंटीमीटर, और बच्चे जो इसका हाइट है ये दिया 8 सेंटीमीटर। आपने बताना है दोनों के ना लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया को कंपेयर करना है, और बताना है दोनों सिचुएशन में, दोनों केसेस में किस केस में लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है और किस केस में टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा है। वन बाय वन वी हैव टू वर्क आउट फॉर बोथ ऑफ द सरफेसेस। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सुनो, पहली बात तो हम यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 4 टाइम साइड स्क्वायर, ये लेटरल सरफेस एरिया है क्यूब का। तो यहाँ पे साइड क्या है 10, तो 4 इंटू 10 स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 400 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज व्हाट आई कैन सी, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया फिलहाल के लिए। देन आगे आपके पास जो अगली बात है समझेंगे बड़े आराम से। अगर मैं इसका यही टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहता हूं फॉर क्यूब, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मेरे पास यहाँ पे क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 6 इंटू 10 स्क्वायर, तो 600 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब ये तो मैं निकाल के रख लिया यहाँ पे। ओके, तो कोई बहुत ज़्यादा लंबा काम नहीं है, बहुत ही आसान सा काम है, सिंपल एंड डायरेक्ट। अब यहाँ पे चलते हैं। I want literal surface area here, so that will be 2 times L plus B into H as per formula. That is what is your literal surface area. तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, अब 2 टाइम L की वैल्यू क्या है 12.5, B की वैल्यू क्या है 10, H की वैल्यू क्या है 8, तो ये क्या आएगा 2, 22.5 का मतलब है 225/10 इंटू 8। तो अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये मेरे पास क्या आएगा 225 इंटू 16/10, लेट वी चेक। तो ये मेरे पास यहाँ पे 400 आ रहा है बच्चे। ओके, इवन दिस थिंग इज टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू, यू कैन से 400 फॉर द मोमेंट, अगर हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब चेक करते हैं आगे। 12.510 इंटू 8, तो फिलहाल के लिए हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू है जो बन चुकी है, फाइन। अब जब ये काम किया, अब यहाँ पे चलते हैं टोटल सरफेस एरिया की तरफ। ये 360 आ रहा है, प्लीज 3600 आएगा, मेक द करेक्शन हियर। या ये आपके पास 360 आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास ऑन द होल ये वैल्यू देखो। अब दोनों में से लेटरल सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, क्यूबिकल ब्लॉक। कितना ज्यादा है 40 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो डेट इज योर प्रेडिक्शन। तो इसको आपने कंपेयर करके लिख के आना है। आप लिख देना कि जो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक है इट इज 40 स्क्वायर मीटर मोर देन डेट ऑफ क्यूबॉइडल, ठीक है। अब चलते हैं टोटल सरफेस एरिया की तरफ। अब टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा
ये वैल्यू तो मैं निकाल ही चुका एक तरीके से, 2 टाइम एल प्लस बी इंटू एच प्लस 2 टाइम एल बी को कैलकुलेट कर लेते हैं बस, सिंपल। ऊपर और नीचे वाला जो आपका एरिया है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे कितनी है, ये वैल्यू यहाँ पे 360 है, 2 टाइम एल इंटू बी। अब एल इंटू बी का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपने, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 12.5 को 10 से किया तो यहाँ पे क्या आएगा 125। तो ये कितना आ गया, 125 को 2 से किया तो यहाँ पे 250 आ गया। तो ये कितना आ रहा है 610। तो जो टोटल सरफेस एरिया है वो इससे बड़ा है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स दैट इज बिगर देन लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, बट टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड is more than total surface area of cube. That is the comparison you need to make in this particular problem. I think can be done easily. Okay, तो be careful regarding calculation work. Then आगे चलते हैं बच्चे। आगे हमारे पास यहाँ पे क्या है सुनिए। आपको एक कोई छोटा सा इंडोर ग्रीन हाउस दिया गया है। Greenhouse mean herbarium you are given here, and that is made up of glass panes. वो entirely glass pane का बना हुआ है, मतलब एक क्यूबॉइड की शेप में आपके पास फिलहाल के लिए ग्लास से बना हुआ क्यूबॉइड की शेप में इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम है। फाइन, अब समझो यहां पे तो ये पूरे का पूरा यहाँ पे जो है ये ग्लास पेन से बना हुआ है, इंक्लूडिंग बेस, इवन बेस भी, दैट इज मेंशन्ड इंक्लूडिंग बेस। अब अगली बात समझो, यहाँ पे आपने बताना है ये जो इसका लेंथ है, सुनिए लेंथ है जो इसकी 30 मीटर है, जो इसकी ब्रेड्थ है वो आपके पास 25 सेंटीमीटर में चल पड़े, सेंटीमीटर, एंड हाइट भी आपको यहाँ पे 25 सेंटीमीटर दिया गया है। अब जब आप सम लिखेंगे ना तो प्लीज सम लिखते वक्त अपना यूनिट्स के लिए बड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि कई बार हम यूनिट्स को गलत लिख देते हैं और पूरे का पूरा सम वहाँ पे चेंज हो जाता है। तो थोड़ा सा प्रॉपर्ली आपको फोकस करके चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या दिया आपको, एक इंडोर जो है ग्रीन हाउस हर्बेरियम दिया हुआ है जो कि ग्लास पेन का बना है, इवन उसका जो बेस है वो भी वहाँ पे क्या है, ग्लास का है। जैसे मतलब मैं आपको कह के चलता हूँ क्यूबॉइड शेप, जो कि आपके से क्यूबॉइड शेप में कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ग्लास से बना हुआ है थ्रू आउट पूरे का पूरा, ठीक है। लेंथ 30 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ एंड हाइट दे आर इक्वल एंड दे आर गिवन 25 सेंटीमीटर ईच, ये आपको दिया गया है। अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे बताना है व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास। दैट इज वन थिंग, व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास। सेकेंडली आपने बताना है व्हाट इज द length of tape required, what is length of tape required for all its edges। इसके जो है क्यूबॉइड के एजेस के ऊपर ना टेप लगा के इसको मतलब बनाया गया है, जोड़ा गया है, इसको सपोर्ट दिया गया वहां पे, ठीक है। तो वो जो टेप है, वो टेप जो आप यहाँ पे एजेस पे लगा रहे हो उसकी क्या लेंथ होगी ये हमने बताना है। एनी हाउ प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है, सिंपल एंड डायरेक्ट आपके कंसेप्ट हैं यहाँ पे जो आपने समझ के चलने हैं। सबसे पहली बात आपके पास यहाँ पे जो मैं बोल सकता हूँ बच्चे आप लोगों को, यहाँ पे लिसन केयरफुली। आपने क्या करना, व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास। एरिया ऑफ ग्लास का मतलब यहाँ पे क्या है, अब ग्लास कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, आपको ये भी बता दिया कि बेस में भी यूज हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल सर्फेस एरिया निकालेंगे। तो टोटल सर्फेस एरिया अब आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, ग्लास हर जगह पे यूज हो रहा है तो ये आ गया। सॉरी, L into B 30 into 25, B into H, H into L, that is all I can say, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, यू विल गेट योर आंसर देयर। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, डेट इज द एरिया ऑफ ग्लास। जब एरिया ऑफ ग्लास आपने निकाल लिया, व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड फॉर ऑल एजेस, जितने भी एज होते हैं, ठीक है। ये देखो टेप रिक्वायर्ड फॉर ऑल एजेस, इसका मतलब यहाँ पे क्या है समझो,
एजेस होते हैं कुल मिला के 12, उनमें से 4 एजेस ऐसे होते हैं जो लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, 4 एजेस ब्रेड्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, और 4 एजेस आपके पास हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ऑल एजेस? L प्लस बी प्लस एच मल्टीप्लाइड बाय 4, इफ 4 टेकन एज अ कॉमन टर्म। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 टाइम L की वैल्यू क्या है 30, B की वैल्यू क्या है 25, ये भी यहाँ पे क्या है 25, H की वैल्यू भी, तो ये 320 सेंटीमीटर आ गया। तो लेंथ ऑफ ऑल एजेस, ओके, 12 एज होते हैं क्यूबॉइड में, उनमें से जो 4 एज हैं वो लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, 4 आपके पास ब्रेड्थ को, 4 आपके पास हाइट को। तो जो मेरे को ये बताना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड फॉर ऑल द एजेस, तो मतलब मेरे को सभी एजेस की लेंथ को वहां पे सरप्लस करना है, मेरे को उनको ऐड करना है, एंड दैट इज व्हाई वी हैव एडेड ऑल ऑफ देम। तो दैट इज द लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड इन दिस केस, आई कैन सी। देन आगे बच्चे आपके पास समझिएगा, coming toward 7th one. Now listen carefully what I'm saying here. तो आपको यहां पे क्या दिया है, देखिए यहां पे 7th में आपको दिया गया है, देयर आर कार्डबोर्ड्स गिवन टू यू, एंड दिस कार्डबोर्ड दे आर गिवन फॉर पैकिंग ऑफ स्वीट्स। समझो अब यहां पे जो मैं बोल के चल रहा हूं बड़े आराम से। आगे अब आपके पास यहां पे क्या है, आपके पास यहां पे 2 साइजेस ऑफ बॉक्सेस दे आर रिक्वायर्ड या अवेलेबल, आप कह सकते हो 2 साइज है आपके पास ऑफ बॉक्सेस दे आर रिक्वायर्ड फॉर पैकिंग ऑफ स्वीट्स। एक तो है बॉक्स विद बिगर डिमेंशन, एक है विद स्मॉलर डिमेंशन। तो जो बड़े वाला बॉक्स है उसके डिमेंशन आपको दिए हैं 25 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। ये बड़े वाले के आपको यहां पे जो है फिलहाल के लिए डायमेंशंस दिए गए, ठीक है। देन जो सेकंड वन है, जो छोटे वाला है, उसके डिमेंशन आपको दिए हैं 15 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। दैट इज अनदर थिंग वी आर गिवन। तो छोटे वाले बॉक्स के भी हमें यहाँ पे डायमेंशंस दे रखे हैं। अब यहाँ पे क्या है, जब ये बॉक्स बनाते हो फॉर ऑल द ओवरलैप्स, जब आपने ये सब बॉक्सेस को बनाया, आपको यहां पे क्या है 5% ऑफ आपको टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड इन एडिशन, आई कैन सी। तो अब आपने करना क्या है, इफ जो आपके पास यहां पे कार्डबोर्ड है, ये आपको यहां पे दिया गया है, ये आपको ₹4 का पड़ता है 4000 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपने करना है व्हाट इज द एक्सपेंडिचर फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस of each kind. Okay, let me explain you. प्रॉब्लम इज अ बिट लेंथी बट आसान है, टैकल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना जो मैं बोल रहा हूं। हमने यहां पे करना क्या है, स्वीट्स की पैकिंग हो रही है, पैकेजेस बन रहे हैं उनके, ठीक है। मतलब उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या 2 तरीके के कार्डबोर्ड है, एक बड़ा है एक छोटा है,
ठीक है। जो बॉक्सेस हैं, मतलब जिनमें हम स्वीट्स को पैक कर रहे हैं, वो क्यूबॉइडल शेप आपके पास वहाँ पे बॉक्स हैं, डब्बे हैं वहाँ पे, ठीक है। क्यूबॉइड की शेप में अगर मैं बोल के चलूँ, एक बड़ा वाला डब्बा है, एक छोटा वाला डब्बा है आपके पास वहाँ पे, ठीक है। अब ये जो आपके पास यहाँ पे आपको दे रखे ना बॉक्सेस, यहाँ पे जो बड़े और छोटे, उनके डायमेंशन दे रखे हैं। अब वो कहते हैं कि देखो ये जो बॉक्सेस हैं, नाउ दीज आर मेड अप ऑफ कार्डबोर्ड, सिंपल सी बात है, ये यहाँ पे कार्डबोर्ड के बने हैं। तो अब यहाँ पे कहते हैं कि जब आप वहाँ पे बॉक्सेस को बनाते हो, ओवरलैपिंग का मतलब अब आपको पता है, ओवरलैपिंग का मतलब जब उनको आप अरेंज कर रहे हो, ठीक है, लाइक जो वो बॉक्सेस आपके पास वहाँ पे बन रहे हैं, उनकी ओवरलैपिंग में आपको जो कार्डबोर्ड चाहिए, ठीक है, 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड इन एडिशन। का मतलब यहाँ पे क्या है, जितना भी टोटल सरफेस एरिया एक कार्डबोर्ड का है, ठीक है, एक कार्डबोर्ड का किसके लिए, इन मेकिंग ऑफ वन बॉक्स। बड़े आराम से समझ के चलना मुझे, एक बॉक्स को बनाने के लिए जितना भी कार्डबोर्ड लग रहा है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, आपको 5% और ज्यादा चाहिए। किसके लिए कार्डबोर्ड चाहिए वो 5% ज्यादा, वो ओवरलैप में वो कंज्यूम हो रहा है। एक बॉक्स को बनाने के लिए जितना भी कार्डबोर्ड चाहिए वो तो ठीक है, वो तो आपको पता है एज पर डायमेंशन आपको जितना चाहिए कि क्या क्वांटिटी है वहां पे, लेकिन उस क्वांटिटी के सिवाय बॉक्स के अकॉर्डिंग, अगर बड़ा बॉक्स है तो जो भी उसका टोटल सरफेस एरिया है उसका 5% निकालो, उतना और आपको कार्डबोर्ड वहां पे चाहिए ताकि वो पूरे का पूरा बॉक्स प्रॉपरली बन सके। वो जो 5% है वो ओवरलैपिंग के लिए आ रहा है आपका, समझ के चलना यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको ये है कि अगर आप 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर कार्डबोर्ड परचेज कर रहे हैं तो वो ₹4 का पड़ता है, ₹4 का। अब आपने क्या किया, 250 बॉक्सेस यहाँ पे ये वाले बड़े वाले और 250 छोटे वाले बॉक्सेस को परचेज किया। तो अगर आपके पास 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए आप ₹4 दे रहे हो फॉर कार्डबोर्ड, तो जितना भी कार्डबोर्ड अब यहाँ पे इन बॉक्सेस की मेकिंग में लगेगा, 250 ये 250 ये डायमेंशन के, उनके लिए आप कितना पे करोगे, हाउ मच यू आर गोइंग टू पे इन मेकिंग ऑफ दिस बॉक्सेस देयर, ठीक है। तो आपके पास अब यहाँ पे क्या है, समझो मेरी बात। आप यहाँ पे लुक, हमने यहाँ पे आई थिंक कार्डबोर्ड को यहाँ पे बताना है व्हाट इज द कार्डबोर्ड एक्सपेंडिचर, ओके। जो आपके पास वहाँ पे आपने कार्डबोर्ड को सप्लाई किया है उसके लिए आप कितना पे करोगे, कितना कार्डबोर्ड आपने सप्लाई किया है, फॉर 250 बॉक्सेस ईच ऑफ बिगर एंड स्मॉलर साइज। आई कैन सी, कुछ नहीं करना, बड़े आराम से समझो। पहले तो एक बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे निकालो, जो भी आएगा उसको 250 से मल्टीप्लाई कर देना। क्यों, क्योंकि वैसे वहां पे क्या है 250 बॉक्स हैं, ये होगी पहली बात। सेकेंडली, एक बॉक्स का सरफेस एरिया यहाँ पे निकालेंगे, जो भी इसका टोटल सरफेस एरिया आएगा उसको भी 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वो मेरे पास वहां पे फिर क्या है, दैट इज अगेन गोइंग टू बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 सच बॉक्सेस। दोनों को ऐड कर दो, वो जो आ गया वो क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड एज पर डायमेंशन। अब वो जो फिगर आएगी आगे उसका 5% निकालेंगे। वो 5% क्यों निकालेंगे, क्योंकि 5% कार्डबोर्ड मेरे को और चाहिए, किसके लिए चाहिए, वो ओवरलैप के लिए। तो वो जो कार्डबोर्ड की क्वांटिटी आएगी उसको जो पहले क्वांटिटी आई थी इन दोनों के सम करने के बाद उसमें ऐड कर देना है। जब आपने उसको ऐड कर दिया वो कंप्लीट फिगर आ गया कार्डबोर्ड का, कि कार्डबोर्ड कितनी क्वांटिटी आ जाएगी स्क्वायर सेंटीमीटर में। अब उसके बाद ये कंसेप्ट को लेके आएंगे यूनिटरी मेथड को, एंड इट विल बी डन। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे क्या करें समझो, पहले तो हम यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स, दैट विल बी 2 टाइम, यहाँ पे क्या आएगा L इंटू बी, तो यहाँ पे ये L है ये B है, तो यहाँ पे क्या आएगा 25 इंटू 20 प्लस यहाँ पे 20 इंटू 5 प्लस आगे क्या आएगा 25 इंटू 5, 25 इंटू 5 ये बन गया यहाँ पे। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, यहाँ पे क्या आएगा 25 इंटू 20 का मतलब यहाँ पे क्या है आपके पास ये बनेगा 500, यहाँ पे कितना आ गया 100, 125। तो व्हाट डज दिस बिकम, ये बनेगा ये 600 725, तो ये हो गया मतलब 1450 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये जो है
ये मेरे पास यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया है किसका, बड़े वाले बॉक्स का। तो नाउ व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 सच बॉक्सेस। तो मतलब ये क्या आएगा, इसको आप यहाँ पे 250 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 362500 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये कार्डबोर्ड आपके पास हो गया एक तरीके से। इतना कार्डबोर्ड चाहिए किस डिमेंशन के अकॉर्डिंग, इस डिमेंशन के अकॉर्डिंग मेरे को इतना कार्डबोर्ड चाहिए किसके लिए, 250 बॉक्सेस के लिए। ये तो हो गया पहला काम। अब ऐसे ही चलेंगे दूसरे वाले के लिए। अब यहां पे देखो, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स, दैट विल बी 2 टाइम क्या आएगा, L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस यहां पे क्या आएगा H इंटू एल। तो अगर आप सॉल्व करेंगे 180 तो ये हो गया, 60 ये हो गया, 75 ये हो गया। तो ये मेरे पास यहां पे कितना बनेगा, 240 तो ये हो गया, ठीक है। तो 240 में अगर आप यहां पे 75 ऐड करोगे तो 315। तो डेट इज समथिंग वी आर गोइंग टू गेट। अब जब आपने इतना काम कर लिया, सुनो यहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या आएगा 630। ये मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया 630 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फिर यहाँ पे क्या है, छोटे वाले बॉक्सेस कितने हैं, फिर वहां पे वो क्या है 250। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 स्मॉलर बॉक्सेस, ये यहाँ पे क्या होगा, यू मल्टीप्लाई डेट बाई 250। तो जब इसको सोल्व किया तो ये आ जाएगा आपके पास, डेट इज समथिंग आई विल बी गेटिंग हियर। तो अब ये मेरे पास यहां पे क्या गया 157500 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये बन गया। अब ओवरऑल कार्डबोर्ड कितना चाहिए आपको, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ, हाँ जी आपके पास यहां पे क्या आएगा 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड, दोनों के दोनों जो है आपके पास, दोनों को ऐड करिए। 362500 में 157500 ये आपने ऐड कर दिया, तो यू विल बी लीडिंग योरसेल्फ टू 5510 10 2। तो ये आपके पास यहां पे कितना आ गया 5 या फाइन। तो ये आ गया मेरे पास फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, ये टोटल सरफेस एरिया, बट दैट इज नॉट द ओनली कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड। मेरे को इसका क्या चाहिए, 5% ऑफ दिस इज रिक्वायर्ड। ओके, तो अब आपके पास यहां पे क्या है, नाउ फॉर ओवरलैप्स टोटल क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, टोटल क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड विल बी 5% ऑफ दिस थिंग। तो 5% का मतलब क्या गया 5/100 इंटू यहां पे क्या आएगा 5 2 1 2 3 4, ये आ गया। तो व्हाट यू नीड टू डू, अब इसको सोल्व करते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 2 10 26000, ये आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ओवरलैप के लिए ये चाहिए, एक्चुअल में जो बॉक्स के डिमेंशन के अकॉर्डिंग चाहिए था ये कार्डबोर्ड चाहिए था, तो दोनों को ऐड कर दो। ओवरऑल क्वांटिटी आपके पास कार्डबोर्ड की क्या आएगी, देयरफॉर ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड, ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड, नाउ दैट विल बिकम, आप इन दोनों को यहां पे ऐड करेंगे 5 2, यहां पे क्या है 4 zeros में आप यहां पे 26,000 को ऐड कर रहे हैं बच्चे। तो जब आप इसको यहां पे ऐड करेंगे तो यहां पे क्या आएगा 546000 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो मतलब इतना कार्डबोर्ड है अब आपके पास। अब देखो यहां पे, अब आ जाओ एक्सपेंडिचर के ऊपर। ये देखो 4000 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ कार्डबोर्ड, एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस कितने हैं, दे आर ₹4, आई कैन सी, है ना। तो 4 यहां पे क्या है 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारे पास है यहां पे 4000 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ कार्डबोर्ड। जो एक्सपेंसेस है वो यहां पे क्या है ₹4। तो फॉर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर जो एक्सपेंसेस होंगे वो यहां पे क्या होंगे ₹4
1000। ठीक है, तो अब कितने स्क्वायर सेंटीमीटर ये पड़ा है यहां पे, अब इसको लेके चलो। एंड 4 5 4 6 000 स्क्वायर सेंटीमीटर। जो एक्सपेंसेस आएंगे वो यहां पे क्या आएंगे, 4/1000 इंटू 5 4 6 000। लेट दिस बी सिंप्लीफाइड, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो यहां पे क्या आएगा 2184। तो ₹2184 शुड बी द फाइनल वैल्यू विद यू। तो इतना आपके पास वहां पे कार्डबोर्ड के लिए जो है बच्चे ओवरऑल एक्सपेंडिचर आएगा, जो कि आपको पे करना पड़ेगा। इतना कार्डबोर्ड चाहिए फॉर मेकिंग ऑफ दीज बॉक्सेस, जो आप यहाँ पे बॉक्सेस चाहते हैं। तो 500 जो डिब्बे हैं वो आपके पास वहां पे बन जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो डेट इज योर 7th प्रॉब्लम फ्रॉम योर एक्सरसाइज 1 आई कैन से। नाउ अब चलते हैं आगे। द फाइनल वन इन दिस एक्सरसाइज जो हमने देख के चलना है यहां पे, लेट वी चेक बच्चे। तो आपको यहां पे क्या दिया है, प्रवीण वांटेड टू मेक अ टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विद tarpaulin डेड कवर ऑल द 4 साइड्स एंड टॉप ऑफ कार। आप एक कार को क्यूबॉइड की शेप में मान लीजिए, पहली बात तो ये। तो उस लेडी ने क्या किया है, उसने एक बॉक्स लाइक जो है स्ट्रक्चर बनाया है, जो तारपुलिन होते हैं, जो ऊपर से हम कपड़ा जो है वहां पे कार के ऊपर, जिससे हम कार को कवर करते हैं, आई कैन से। ठीक है, तो बेसिकली कार को कवर करने के लिए एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाया गया है। वो क्या करता है, वो कार को चारों साइड से उसके टॉप को कवर कर रहा है। ये आपको दिया गया है। अब मेरी बात को समझो, यहाँ पे वो जो आपके पास वहां पे तारपुलिन है, ओके, उसका जो बेस डायमेंशन है वो आपको दे रखा है। तो ये आपको क्या दिया, 4 मीटर बाई 3 मीटर। इसकी हाइट भी आपको दे रखी है 2.5 मीटर। तो आपने बताना है कि आपको हाउ मच तारपुलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू कवर दैट पर्टिकुलर कार। ठीक है, सिंपल बात है। आपके पास, मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि वो जो आपके पास वहां पे कार है उसको आप एक क्यूबॉइड शेप में मान लीजिए, और मान लीजिए ये मेरे पास अब यहाँ पे वो जो तारपुलिन है, आप उस ये जो आपके पास तारपुलिन है, ठीक है, ये क्यूबॉइड की शेप में वहां पे है फिलहाल के लिए। मतलब वो बेस को कवर नहीं कर रही, दैट इज नॉट कवरिंग द बेस। ये बेस को कवरिंग नहीं कर रही। एक 3D व्यू आप इस तरीके से इमेजिन करके चलिए। ठीक है, तो मतलब देयर इज नो बेस। ओके, तो इसके इनसाइड ये आपके पास यहाँ पे तारपुलिन है। ठीक है, ये आपने इस तरीके से कार के ऊपर डाल रखी है। सीधी बात यहाँ पे ये है, बेस डायमेंशन 4/3 है। तो ये आपके पास यहाँ पे जो है ये डायमेंशन आपको 4/3 दे रखी है। ये लेंथ है और ये मेरे पास यहाँ पे विड्थ है। ठीक है, तो ये विड्थ मेरे को यहाँ पे क्या दिया, 3 मीटर। और जो इसकी हाइट है, ये हाइट आपको क्या दिया, 2.5 मीटर ये दिया हुआ है। तो जो आपकी कार है वो कार इसके अंदर सेफ है। ठीक है, ये जो बॉक्स लाइक आपका स्ट्रक्चर है जो आपने ऊपर से उसके ऊपर कार के ऊपर ऐसे डाल दिया, मैं आपको ये बोल के चल रहा हूं। ठीक है, अब जब इतना काम आपका हो गया, अब आपने अगला काम क्या करना है, यू हैव टू चेक व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ तारपुलिन रिक्वायर्ड। तो ऑब्वियस सी बात है, ऊपर और चारों साइड पे, एक तो ये वाला फेस हो गया, ठीक है, एक ये वाला फेस हो गया, एक आपके पास यहाँ पे ये जो फ्रंट पे फेस आ रहा है ये वाला, ठीक है, और बैक पे है। तो लिटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप, तो मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, 2 टाइम L प्लस B इंटू H प्लस LB। तो इफ आई से व्हाट इज एरिया ऑफ तारपुलिन रिक्वायर्ड या कवर्ड, जो एरिया कवर किया है तारपुलिन ने, ये कवर किया है,
बस आपने वैल्यूज को फिल करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम एल और बी की वैल्यू क्या 4 and 3, हाइट 2.5 प्लस एल इंटू बी, तो 5 तो यही बन गया 5 7 35 प्लस 12, तो 47 स्क्वायर मीटर शुड बी द एरिया ऑक्युपाइड बाय दैट पर्टिकुलर टारपोलिन, या आपको टारपोलिन इतने एरिया की चाहिए होगी, इतने स्क्वायर मीटर एरिया की चाहिए होगी इफ यू वांट टू कवर अप दैट पर्टिकुलर कार with that particular you can say box like structure. Fine, तो that is where your NCERT exercise 1 ends with. ठीक है, तो इस मॉड्यूल में बच्चे हम इतना ही काम करके चल रहे हैं enough for today. अपकमिंग मॉड्यूल में we will definitely take over onto the problems concerned with you can say cylindrical figure. वहाँ पे हम cylindrical figure की बात करके चलेंगे. Thank you.